हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो चैप्टर नंबर 14 न्यू बुक के अनुसार, चैप्टर नंबर 15 ओल्ड बुक के अनुसार। और उसमें जो ओनली वन एक्सरसाइज 14.1 ओल्ड न्यू के अनुसार, 15.1 ओल्ड के अनुसार उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करा रहे हैं। और उसका हम कई भाग हम करा चुके हैं। उसमें से हम कम से कम 19 तक का क्वेश्चन बना चुके हैं और 20 जो है सिलेबस के बाहर है, मतलब नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। देयरफॉर 20 को तो नहीं करेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, चूंकि 20 जो है नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसका मतलब इसके आने का चांसेस नहीं है। इसलिए हम नेक्स्ट टाइम अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? A lot consists of 144 ball pen, of which 20 are defective। 144 बॉल पेन में 20 पीसेस डिफेक्टिव है and others are good and Nuri will buy pen if it is good। वो खरीदना चाहेगी जो अच्छा होगा। वो कोई भी है जो बाई करेगा वो अच्छा वाला को ही करेगा। एंड द शॉपकीपर ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम, निकालने के लिए बोला जा रहा है। देन सी विल बाई इट एंड सी विल नॉट बाई इट। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जैसा कि हम बोलते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसमें कितना है? 144 बॉल पेन है जिसमें 20 डिफेक्टिव। दैट मीन्स जो गुड पेन है वो 124 है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? सी विल बाय इट, ठीक है। सी विल बाय इट, और बाय का मतलब गुड वन। गुड वन कितना है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसमें से 20 माइनस हो जाएगा और तब आएगा कितना? 124। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 144 माइनस 20, क्योंकि हमारा एक 20 पेन खराब है तो 20 को माइनस किया, फेवरेबल हो गया 124, पीई आ गया 124 बाई 144। कैंसलेशन 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 6 जा 36। ये ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? सी विल नॉट बाई। ऑफ कोर्स जो डिफेक्टिव होगा उसको नहीं खरीदेगी। सी विल नॉट बाई, इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा 20, क्योंकि डिफेक्टिव कितना है? 20। पीई आ जाएगा 144, 20 बाई 144, ठीक है। अब काटेंगे, 4 5 जा 4 3 4 6 और आंसर आ गया ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22।
22 में अभी हम एक सिंगल डाई वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, और अब डबल 2 डाइज मतलब 1 से 6 तक का नंबर प्रिंटेड होगा हर फेस पे, एक क्यूब की तरह है, और 2 क्यूब पर 1 से 6 तक का नंबर प्रिंटेड है, और उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी का गेम करेंगे या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आने की चांसेस क्या है, एक बार हम लोग को बना लेना होगा। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, आ सकता है 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है, 2 और 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है। इस तरह से पूरा पॉसिबल आउटकम हम लोग को लिखकर सॉल्व करना होगा अगर 2 डाइज वाला क्वेश्चन आएगा तो। और छूटे नहीं कोई भी एक लाइन, एक भी ऑप्शन, तो इसलिए हम लाइन से बनाएंगे। 1 का स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट और वही क्यूब पे 1 आएगा, दूसरे पे 1 आ सकता है, फर्स्ट पे 2 आ सकता है तो 2 1 भी आ सकता है। मतलब कि पहला वाला क्यूब एक रेड और ब्लू ले लेंगे, उससे हम कंपेरेटिव खेलकर बना सकते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2 2 3 और 6 1 6 2 6 3 और 6 6 तक आएगा। और इसमें अगर हम क्योंकि उसमें बना कर देखेंगे तो उसमें हमको पॉसिबल आउटकम कितना आएगा अगर हम यहाँ लिख ही देते हैं, क्योंकि किताब में तो है लेकिन किताब अवेलेबल नहीं है, तो भी हमको पढ़ने की कैपेसिटी होना चाहिए। क्योंकि YouTube चैनल जहाँ पर मोबाइल और नेट है वहाँ बिना किताब के पढ़ सकें, ये सुविधाएं रहनी चाहिए, अच्छा होता है। 3 6 ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। मतलब इस तरह का इतनी संभावनाएं हैं। अब ये लिख लेने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर इसको काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 होगा। वो लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36। पूछ क्या रहा, फर्स्ट क्वेश्चन तो फिलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, एक बॉक्स बना दिया है, उसमें कुछ ब्लैंक है उसको फिल करना है, और उस तरह का क्वेश्चन तो आता नहीं है, इसलिए हम इसका सेकंड बना रहे हैं। सेकंड में पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट्स आर, इस क्वेश्चन का तो बहुत ही अजीब आंसर है इसलिए इसको हम छोड़ ही दे रहे हैं। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करके सिखा दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें कुछ अच्छा ढंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास है 8, यहाँ पर क्या है, सम ऑफ 2 नंबर 8। इसमें जो नंबर का A1 + 1 कितना आ रहा है 2। पहला क्वेश्चन उसमें है सम 8 आना चाहिए, तो सम 8 वाला नंबर कितनी बार आया है उसको हम देखेंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में लिख देंगे। नंबर ऑफ कितना है 8 लाना है, तो 8 कब आएगा, एक 6 2 8 यहाँ है, 5 3 8 4 4 8 3 5 8 2 6 8 1 2 3 4 5 कितनी बार आया है 8 का सम 5 टाइम आया है, तो आंसर हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी
फेवरेबल हो गया ये, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 5/36। सेकंड नंबर में क्या पूछा जा रहा है हमको? 13 सम कितना होना चाहिए? 13 कितनी बार आया है? सबसे बड़ा पूरा खोज लेंगे, लास्ट में हम लोग टिक से 6 12, इससे बड़ा है ही नहीं, तो इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 0 टाइम आया हुआ है, PE 0/36 0। थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर में 12 का सम पूछ रहा है। 12 यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर से देखेंगे, काउंट करेंगे। 12 का सम 12 का सम आने में, और 12 या 12 से कम ऐसा दिया होगा, ये लेस देन और इक्वल टू 12 यानी कि सम, क्योंकि लेस भी बोला है तो 1 + 2 1 1 2 2 1 3 सब आ जाएगा, और मैक्सिमम 12 है 6 से 12 यानी कि ये भी आएगा। तो 36 हो गया इसमें फेवरेबल। राइट। अभी इसको हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर कितना? अभी इसका क्वेश्चन हम 24 को बनाएंगे, क्योंकि 2 डाइस की तरह का क्वेश्चन। 23 बाद में बनाएंगे, 24 बनाएंगे हम पहले, क्योंकि 24 जो है 2 डाइस की तरह है, यानी कि 1 डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड आउटकम इज टेकन टुगेदर। मतलब कि जस्ट लाइक अगर बोला गया कभी भी 1 डाइस थ्रोन ट्वाइस, यानी कि 2 डाइस की तरह हमको समझना है। तो 2 डाइस में फिर ये 36 पॉसिबिलिटी आता है, इसीलिए हम 23 को छोड़कर पहले इसको बना रहे हैं, और ये बनाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हमको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो टोटल नंबर फिर यहाँ पर हमारा हो गया 2 डाइस वाला में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है। कितना हो जाएगा? 36। अब इसमें जो पूछ रहा है, संभावनाएं सारा मेरे पास है, पूछ किसका रहा है उसको हम देखेंगे। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 विल नॉट, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 को गिन लेंगे। 5 विल नॉट, 5 नहीं यानी कि बाकी सबको काउंट करना होगा, तो उससे बेहतर है कि हम 5 वाला काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको हमको 2 बार नहीं काउंट करना है। इधर से ये 6 टाइम 5 आया है, इधर से भी 6 टाइम आया, लेकिन ये नहीं, तो काउंट करेंगे तो 11 टाइम 5 आया है। दैट मीन्स 36 में से 11 माइनस करेंगे तो कितनी बार नहीं आया है? 25 टाइम, यानी कि काउंट करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। PE 25/36, ये आंसर हो गया, ठीक है। एंड 5 विल कम अप एट लीस्ट 1 टाइम, दूसरा 5 विल कम, ठीक है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल
आउट कितना हो गया 11 बार आया है 11/36 हो गया। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट में बचा हुआ है, फिर यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है मतलब इम्पोर्टेंट में नहीं है, यूजलेस हमको लग रहा है, अलग बात है, क्योंकि वो भी डाइस का क्वेश्चन है और स्टूडेंट से बन जाएगा अपने आप। ये 23 ठीक है। 23 में जैसा कि हमने कॉइन्स का हमने जिक्र किया था, और यहाँ पर 3 कॉइन्स मतलब 1 रुपी कॉइन 3 बार थ्रो किया जा रहा है, तो जस्ट लाइक ये 3 कॉइन्स के बराबर है, मतलब 3 कॉइन्स फेंका गया है, किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा, किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा, तो 3-3 ग्रुप का 3-3 और आउटकम का पेयरिंग करना है। तो क्या क्या आ सकता है पॉसिबल आउटकम अपने मन में सोचकर लगाना है कि हो सकता है कि तीनों में एच आए, ठीक है, हो सकता है तीनों में टेल, एच फॉर हेड, टी फॉर टेल, एच टी आ सकता है, एच टी आ सकता है, एच टी एच आ सकता है, टी एच टी आ सकता है, फिर टी टी एच आ सकता है एंड टी एच एच, बाकी है टी एच। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर ये याद रहे तो हमारा वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम हॉल में। 8 ऑप्शन ही है, ये तो हमको पता है, तो इसलिए हम 8 बनाएंगे और उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि कितना बन सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8 हो गया। अब जिसका पूछेगा, किसका पूछ रहा है, यहां बोला जा रहा है कि अगर तीनों बार हेड आया और तीनों बार टेल आया तो वो जीत जाएगा, विन कहलाएगा, अदरवाइज लूज कहलाएगा। तो तीनों सेम कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार वो जीत रहा है और 6 बार वो हार रहा है। और पूछ किसका रहा है प्रोबेबिलिटी, लूज द गेम का पूछ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 बार वो हारा है, 6 आउटकम फेवरेबल हो जाएगा। और तब हम एनसीईआरटी का तो हमने करीब ऑल क्वेश्चन, एक अननोन थी, नॉट डिजायरेबल था, 22 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 25 भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अजीब ढंग का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम छोड़े हैं। और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनता है, पिछला जो है 2 डाइज वाला, उससे भी कुछ क्वेश्चन बनता है, और अदर देन एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चन बनता है जो साइड बुकों में होता है। इसका लेकर स्पेशल क्लासेस हम ये 15 प्रोबेबिलिटी के लिए हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए एनसीईआरटी का प्रिपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये तो हमने आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।